बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हाफिज साद रिजवी और इमरान खान की छुट्टी हो गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, चंद हफ्ते पहले जो भी सर्वे सामने आए थे उसके मुताबिक इमरान खान के बाद पाकिस्तानी अवाम में सबसे मकबूल लीडर तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी थे। यहाँ तक कि नाज़रीन कराम, जियो न्यूज़ और हम न्यूज़ के प्रोग्राम में भी ये बताया गया कि तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी इमरान खान के बाद सबसे मकबूल लीडर हैं और उसके बाद मरियम नवाज या नवाज शरीफ का नाम सामने आ रहा था। मगर नाज़रीन कराम, जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो अब लोग अपनी मर्जी के सर्वे कराकर अपने मर्जी के नताइज को सामने ला रहे हैं। तो इसी हवाले से चंद दिन पहले जो सर्वे सामने आए हैं उनमें बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर हैं और इमरान खान और हाफिज साद रिजवी की मकबूलियत में कमी वाक़या हुई है। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब से नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए हैं तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद कोई जलसा नहीं किया और नवाज शरीफ साहब की हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तानी अवाम के सामने जाएं। जबकि दूसरी जानब मरियम नवाज साहिबा ने एक गुजरात में जलसा किया था। उसकी हालत ये थी कि जब मरियम नवाज साहिबा खिताब कर रही थी तो आधे से ज़्यादा लोग वापस चले गए थे। और नाज़रीन कराम, उसी दिन गुजरात में तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने भी जलसा किया था और जहाँ पर तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी खिताब कर रहे थे तो वहाँ पर अवाम का समुंदर मौजूद था। इसी तरह नाज़रीन कराम, चाहे इकरार हसन साहब हों या दीगर सहाफ़ी, जितने लोगों ने भी अपने प्रोग्राम में सर्वे किए हैं तो वहाँ पर यह कहा गया कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी को वोट देंगे और हर हल्के में ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक बड़ी सपोर्ट सामने आई थी। मगर नाज़रीन कराम, लगता यह है कि इंतखाबात से पहले जानबूझकर यह माहौल बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी अवाम में सबसे मकबूल हैं। हालांकि नाज़रीन कराम, 16 महीने शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो पाकिस्तान में तबाही फेरी है उसके बाद किस तरह पाकिस्तान की अवाम नून लीग या नवाज शरीफ को पसंद कर सकती है, क्योंकि नाज़रीन कराम, इसहाक डार को नवाज शरीफ के कहने पर ही वज़ीर ख़जाना बनाया गया था और उसके बाद जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हुए वो आपके सामने हैं। तो लिहाजा अब ऐसे जाली सर्वे करके ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में बहुत मकबूल हैं। हालांकि नाज़रीन कराम, सब जानते हैं कि इस वक्त नून लीग और नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अवाम कबूल नहीं कर रही। यही वजह है कि PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया गया है। तो यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर इमरान खान साहब की मकबूलियत कम हो गई है तो फिर PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान क्यों वापस लिया गया है, क्योंकि नून लीग जानती है कि लाडला होने के बावजूद भी वो लोग जीतने की पोजीशन में नहीं है। जहाँ तक बात है तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी की, तो नाज़रीन कराम, पिछले कई दिनों से बलारो भुट्टो साहब पंजाब में जलसे कर रहे हैं और वहाँ पर हालत ये थी कि जहाँ पर भी बलारो भुट्टो ने खिताब किया है तो वहाँ पर कुर्सियाँ ज़्यादा थी और लोग कम थे। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी अंदरून सिंध इलेक्शन कैंपेन करके आए हैं और नाज़रीन कराम, जहाँ भी तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी इलेक्शन रैली निकाल रहे थे तो वहाँ पर अवाम का समुंदर था और तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी का शानदार इस्तकबाल किया गया है। तो नाज़रीन कराम, ये नून लीग की कैसी मकबूलियत है कि जब मरियम नवाज साहिबा जलसा करती हैं तो वहाँ पर लोग मौजूद नहीं होते, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने जो पंजाब में जलसे किए हैं और जो सिंध में इलेक्शन रैलियाँ निकाली हैं तो वहाँ पर अवाम का जम गफीर था। यानी कि नाज़रीन कराम, जानबूझकर इंतखाबात से पहले अपनी मर्जी के सर्वे निकाल कर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम जानती है कि अवाम में कौन मकबूल है और किन लोगों ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। और अगर नाज़रीन कराम, नून लीग और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी अवाम में इस कदर मकबूल हैं तो फिर बैसाखियों के सहारे क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।